सो गुड इवनिंग क्लास, प्लीज मेक योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स। हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। यस, सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। तब तक आप लोग अपने अटेंडेंस बनाइए हम लोग, एंड ऑल्सो कंफर्म दैट माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? पहले आप अपने अटेंडेंस बना लो, फिर आप ये कंफर्म करना कि स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। यस, ओके, थैंक यू। सो सभी लोग, आप अपना जो लोग अटेंडेंस बना चुके हैं, ठीक है। जो लोग अटेंडेंस नहीं बनाए होंगे वो आप अपना अटेंडेंस बना दे दीजिए। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे क्लास। सो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 10, दैट इज मैथमेटिक्स 2 के चैप्टर नंबर 10, दैट इज बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। यस, सो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमने पहले देखे थे, सॉरी, सबसे पहले हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड व्हाट इज फिक्स्ड अमाउंट। देन आपको बताया था कि एटीएम, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, जो कि आपके बुक में मेंशन्ड है। देन यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, टेबल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किए थे। ये टेबल है आपके बैंक के पासबुक के। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपका आपका बैंक का अकाउंट किसी भी बैंक में है, तो आपको क्या दिया जाता है? एक पासबुक दिया जाता है। एक पासबुक क्या होता है? छोटा सा कार्ड जैसा होता है, डायरी जैसा। उसमें क्या होता है, जैसे आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए, मीन्स पैसे निकाले या पैसे जमा किए, डिपॉजिट और विदड्रॉ। ओके, डिपॉजिट मीन्स जमा करना एंड विदड्रॉ मीन्स पैसे को निकालना। सो वहां पे उस पे प्रिंट करके, उस पासबुक पे वो प्रिंट करके वहां पे मेंशन रहता है। तो उसी का ये टेबल आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। तो यह टेबल कुछ ऐसा है, जैसे डेट वाइज है, फिर पार्टिकुलर, जैसे कैश मीन्स आपसे मैंने पूछा था कि 2 फरवरी 2016 द अमाउंट डिपॉजिट वाज, अमाउंट डिपॉजिट कितना हुआ? 1500 एंड द रिमेनिंग बैलेंस इज 7000। तो इस पे हम छोटा सा डिस्कशन किए थे। देन अभी जो आप ये लेटेस्ट रिकॉल वाले कॉलम में जो देख रहे होंगे, इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आ, आ, कि एक किसी ने 30,000 रुपीज बैंक से बोरो किए, 30,000 रुपीज स्कूटी परचे सॉरी कंप्यूटर परचेस करने के लिए। ओके, और चूंकि फॉर एग्जांपल आप किसी से पैसे लोगे, तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अपना पैसा फ्री में आपको नहीं देगा। मीन्स आपने किसी से 100 रुपीज लिए, तो आपको उस मीन्स आपको बैंक से आपने क्या किए? बोरो किए, मीन्स लोन लिए, तो आपको क्या देना होगा? उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। सो जैसे आप कहीं पे रूम रेंट लेके रहते हैं, तो आपको रूम का रेंट देना होता है। सो सिमिलरली, अगर आपने मनी को बोरो किए, तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो इन्होंने क्या किया? 30,000 रुपीज बैंक से लिए थे, एंड सी हैव टू पे 8% ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ ईयर। ओके, सो इन्होंने ईयर के एंड में इन्होंने 2,400 रुपीज एक्स्ट्रा इन्होंने बैंक को बैंक को इन्होंने पे बैक किए। ओके, मीन्स इन्होंने 30,000 रुपीज बैंक से बोरो किए थे इस कंप्यूटर परचेस करने के लिए, और बैंक ने बोला कि मैं आपसे 8% पर एनम का आपसे मैं इंटरेस्ट लूंगा। 8% का मतलब क्या हो गया? मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने मेरे से अगर 100 रुपीज लिए, और मैंने बोला कि आपसे 8% क्या लूंगा? इंटरेस्ट। 8% क्या लूंगा? इंटरेस्ट। कितने दिनों का? 1 ईयर का। ओके, 1 ईयर का। तो 1 ईयर के बाद आपको कितने पैसे देने होंगे? 100 रुपीज तो आपने लिए हैं, तो 100 रुपीज तो ऑलरेडी मुझे देने हैं। ओके, प्लस 8% इंटरेस्ट है। ओके, 8% किसका? सो 8% ऑफ मीन्स
100 का 8%, ओके। सो 8% ऑफ 100, ओके। 8% ऑफ 100, तो 100 का 8% क्या होता है, इसे आप ऐसे सॉल्व करोगे, 100 इंटू 8/100, परसेंटेज को हटा करके क्या कर दिया जाता है, 100 डाल दिया जाता है। तो 100 का 8% आपने क्या निकाला, 8 रुपीज, 8 रुपीज, ओके। सो मैं यहाँ पे अतिरिक्त जो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा, मैं उसे इरेज कर रहा हूँ। ये मैं 100 वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के लिए मैं ये किया। सो आपने ये 100 रुपीज तो मेरे से बोरो किए थे, और ये मैंने बोला आपको इंटरेस्ट के रूप में, आपको आपको मैंने बोला 8% मैं आपसे इंटरेस्ट लिया। सो एट द एंड ऑफ ईयर यू हैव टू पे 108 रुपीज। एट द एंड ऑफ ईयर यू हैव टू पे 108 रुपीज, ओके। आपको कितने रुपीज पे करने पड़े, 108 रुपीज। सो दिस इज कॉल्ड अमाउंट, ओके, 108 रुपीज। ये क्या कहलाएगा, अमाउंट। आपने 100 रुपीज मेरे से क्या लिए, बोरो किए, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ओके। प्रिंसिपल डिनोटेड बाय पी, एंड दिस इज 8% इज इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इज डिनोटेड बाय आई। इंटरेस्ट को मीन्स आई से डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। सो यहाँ पे टोटल कितने क्वांटिटी आ गए, एक प्रिंसिपल, सेकेंड इंटरेस्ट, थर्ड इज टाइम, ओके। इंटरेस्ट को रेट से भी डिनोट किया जाता है, एंड ए इज द अमाउंट, ए इज द अमाउंट, ए इज द अमाउंट, टी इज टाइम, आप अपने नोटबुक पे भी इसे लिख सकते हैं। आई इज इंटरेस्ट, आई इज इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। मीन्स जैसे यहाँ पे आपसे मीन्स 8% मैंने इंटरेस्ट लिया, एंड पी इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज द मीन्स आपने मेरे से 100 रुपीज लिए, तो दिस इज प्रिंसिपल, मीन्स ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी पे सारा ये कॉन्सेप्ट घूम रहा है, ओके। सो देर आर 4 क्वांटिटीज, पी, आई, टी एंड ए। So P is the principal, I is the interest, and T is time, and A is the amount. Okay. So ये P, I, T एंड A, इसी पे हमारा पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द ये चैप्टर रिवॉल्व करता है। सो मैं एक बार आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस, वेरी गुड। T is equal to time, I is equal to interest, and P is equal to principal. Good. यस, 108, वेरी गुड। सभी लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर किए कि 8% ऑफ 100 दैट इज 108, वेरी गुड। सो आप ये समझ गए कि ये क्या होता है। सो यहाँ पे एक ये पिछला वाला जो था, मैं बाकी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि 100 क्या है हमारा, 100 इज द प्रिंसिपल, 8 इज द इंटरेस्ट, 8 इज द रुपीज, 8 इज द इंटरेस्ट। मीन्स आपने मेरे से 100 रुपीज लिए, और एट द एंड ऑफ ईयर आपको 8 रुपीज एडिशनल एक्स्ट्रा आपको मुझे पे बैक करने हैं। सो 100 क्या हो गया, 100 को मैं प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल, 100 इज प्रिंसिपल प्लस 8, प्लस 8, तो प्लस की जगह पे प्लस लिखा है। व्हाट इज 8, 8 इज द इंटरेस्ट, ये क्या है, इंटरेस्ट मैंने लिया आपसे, इंटरेस्ट, ओके। एंड 108, सो दिस इज अमाउंट, ओके, दिस इज अमाउंट। सो दिस इज इक्वल टू अमाउंट। आखिरी में मैं टी नहीं लिख पाया पूरा। सो ये कॉन्सेप्ट आया कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। लेट अस सपोज जो आपके बुक में केस दिया हुआ है, तो सुविद्या इन्होंने क्या किया, 30,000 रुपीज बैंक से इन्होंने बोरो किया, ओके, 30,000 रुपीज। सो जो रुपीज आप बोरो करोगे या किसी को दोगे,
दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। ओके, जो पैसा आपने कर्ज लिया है वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। मीन्स आपने कर्ज लिया तो उसी पे क्या लेगा, इंटरेस्ट। सो जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया था 30,000 में, 30,000 वो बोरो किए थे बैंक से कंप्यूटर परचेस करने के लिए। सो प्रिंसिपल इज द 30,000 रुपीज। ओके, एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या था, 8%। ओके, सो ये परसेंटेज में था तो ये मैं इंटरेस्ट की जगह पे आई लिखता हूं। एंड अमाउंट क्या हो जाएगा, आपके वो क्वेश्चन में दिया था कि एट द एंड ऑफ ईयर सी पे 2,400 रुपीज ओवर एंड एवव, मीन्स 30,000 प्लस 2,400। ओके, 30,000 एंड 2,400 दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट। जैसे 100 को मैंने आपसे इंटरेस्ट लगाया तो क्या हो जाएगा, 108। ओके, सो अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000 प्लस 20, सॉरी प्लस मैं यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ, प्लस 2,400। ओके, सो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे आपके लिए ये जो क्वांटिटी है आई अभी आपके पास अननोन है, तो यहाँ से भी आप आई का वैल्यू निकाल सकते हो। मीन्स ये 30,000 ये राइट साइड में जाएगा एंड तो क्या बच जाएगा, 2,400। सो इंटरेस्ट इज 2,400। ये बात अगर आप समझ पाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर होगा। सो इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इससे क्वेश्चन करने से पहले आपका मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूं। यस, 8% इज द इंटरेस्ट। ओके, सो आप लोग, मैंने जो ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट टाइम, ये आप समझ पा रहे हैं क्या, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? यस, ओके। सो अभी मैंने सिर्फ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, दैट व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। ओके, सो इट इज यस। सो मैं आपके बुक का एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो भी पहले आएगा वो देखते हैं, वो क्या है। सो ये क्वेश्चन शायद पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। सो फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पूरे तरीके से डिस्कस नहीं कर पाए थे, लास्ट में ये क्वेश्चन आया था। सो द एग्जाम्पल इज नेहा टुक अ लोन ऑफ 50,000 रुपीज एट 12 Neha took a loan of 50,000 rupees at 12% per annum to buy a two-wheeler. What amount will she return to the bank at the end of 1 year? Okay. सो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सो नेहा इन्होंने क्या किया, 50,000 रुपीज बैंक से बोरो किया, लोन लिए एक टू व्हीलर परचेस करने के लिए। तो 50,000 इन्होंने पैसे बैंक में लिए, तो आप चैट बॉक्स में बताएं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इन दिस केस। प्रिंसिपल अमाउंट इन दिस केस क्या होगा, प्लीज टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट? $50,000. Yes, 50,000 is the right answer. Very good. 50,000 is the right answer. So मैं ये क्वेश्चन किया है कि नेहा 50,000 रुपीज बैंक से लोन लिए, यहाँ पे हाँ बैंक से लोन लिया 12 PCPA। तो PCPA का मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि PC मीन्स परसेंटेज पर एनम, परसेंटेज पर एनम मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज आपने मेरे से बोरो किए थे, तो मैंने आपको क्या बोला, 8 PCPA मीन्स 8% आपको मैंने इंटरेस्ट लिया। तो यहाँ पे क्या है, 12%। ओके, तो इनको क्या है,
आफ्टर 1 ईयर इनको तो 50,000 रुपीज तो पे करने ही है, क्योंकि इन्होंने 50,000 रुपीज बैंक से लोन के फॉर्म में लिए। इसके अलावा इनको 12% के रेट पे इनको इंटरेस्ट भी पे करना है। मीन्स 100 रुपीज में से इनको 12 रुपीज, ओके, 100 रुपीज, अगर वो मीन्स 12% का मतलब क्या होगा, अगर 100 का, अगर आप 100 का 12% क्या हो जाएगा, 12। ऐसे यहाँ पे 50,000 है तो 50,000 का 12%। तो मैं आपको चैट यहाँ पे लाइव बोर्ड पे बताता हूँ कि सो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल इज ₹50,000, प्रिंसिपल इज द ₹50,000। इंटरेस्ट इन्होंने क्या, इंटरेस्ट इनको क्या लगा, 12 PCPA। आप इतना PCPA नहीं लिखोगे, आप 12% डायरेक्टली आप लिख सकते हो, 12% पर एनम, ओके। तो पीसी का मतलब आपको मैंने बताया था, पीसी इज परसेंटेज एंड PA मीन्स पर एनम, मीन्स 1 ईयर, पर मीन्स ईच, एंड एनम मीन्स ईयर, ओके, मीन्स 12 मंथ, ओके। सो PCPA का मतलब ये होता है, PC मीन्स परसेंटेज एंड PA मीन्स पर एनम। सो इन्होंने क्या किया, 50,000 रुपीज इन्होंने बैंक से लोन लिया, एंड सी हैव टू पे 12% ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक। सो हाउ मच अमाउंट सी हैव टू रिटर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद इनको कितने पैसे बैंक को लौटाने होंगे, 1 साल के बाद इनको कितने पैसे बैंक को लौटाने होंगे, ओके। सो यहाँ पे हम आते हैं। सो प्रिंसिपल हमें मालूम है, प्रिंसिपल क्या है, 50,000, ओके। 50,000 इन्होंने रुपीस बैंक से लोन के फॉर्म में लिए, एंड इंटरेस्ट क्या है हमें मालूम नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट का क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, ओके। एंड अमाउंट ये तो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड करने के लिए कि कितना अमाउंट होगा। सो सबसे पहले हमें परसेंटेज दिया है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ओके। सो 50,000 का 12% कितना होगा, आप लोग क्या बता सकते हैं क्या? मैंने क्या बोला, 50,000 का 12% अगर निकालना होगा तो 50,000 इंटू 12, ओके। एंड परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटा करके नीचे में क्या देंगे, 100 डाल देंगे, ओके। 12 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एंड सिंपली ये क्या करेंगे, 20 एंड 20 कट, ओके। एंड 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, एंड 20 इज रिमेनिंग, ओके। सो 6,000 is the interest, 6,000 is the interest, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, यहाँ पे मैंने निकाला इंटरेस्ट, दैट इज डिनोटेड बाय आई, ओके। ये क्या है, ये परसेंटेज में है, ओके, मीन्स परसेंटेज में है, इसे मैंने अमाउंट में निकाला, रुपीज में, ओके। इसे मैंने रुपीज में निकाला, 6,000 रुपीज इन्हें एडिशनल पे करने हैं, सी हैव टू पे एक्स्ट्रा 50,000 प्लस 6,000, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, 12%, यस, हाँ, बहुत लोगों ने आंसर किए, बहुत अच्छा। सो 12,000 इंटू, यस यस यस, सो यस, सो आप लोग परसेंटेज, हाँ, यस, वी मल्टीप्लाई 50,000 इंटू 12 अपॉन, यस, ये 12 अपॉन 100 आ जाएगा, ओके। मीन्स ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये क्या है, परसेंटेज है, दिस इज परसेंटेज। तो परसेंटेज को हटा करके मैंने क्या डाल दिया, 100, यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन क्या है, यहाँ पे मैं नहीं दिया हूँ, सो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, डेनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, तो 100 का 20 एंड 20 विल कैंसल, एंड 500 इंटू 12 इज इक्वल टू 6,000 रुपीज, ओके। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 50,000 and interest is 6,000, okay. So please tell
व्हाट विल बी द अमाउंट, तो आफ्टर 1 year हाउ मच अमाउंट सी हैव टू द पे टू द बैंक, 1 साल के बाद इनको कितने पैसे बैंक को पे करने होंगे ताकि इनका सारा डेब्ट, सारा लोन, सारा सारा कर्जा इनका मीन्स खत्म हो जाए। हाउ मच मनी सी हैव टू पे, 56,000। वेरी गुड, वन आंसर इज 56,000। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन बिकॉज मैंने आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाल के मैंने खुद ही बता दिया, और ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। सो प्रिंसिपल क्या आया हमारा 50,000 जो कि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट आपने क्या अभी जस्ट फाइंड किए, इंटरेस्ट इज 6,000, इंटरेस्ट इज 6,000, इंटरेस्ट इज 6, सॉरी यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, दूसरे स्लाइड पे चलता हूँ। यस, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल को मैं पी से डिनोट किया और इंटरेस्ट को आई से डिनोट किया। ओके, सो प्रिंसिपल इज 50,000 रुपीज। होप सभी लोगों ने अब तक आंसर दे दिए होंगे चैट बॉक्स में, एंड इंटरेस्ट इज 6,000 रुपीज, जो कि अभी जस्ट आपने यहाँ पे निकाले हैं, इंटरेस्ट इज 6,000 रुपीज। सो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट विल बी 56,000। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 50,000 इन्होंने बैंक से लोन लिया स्कूटी परचेज करने के लिए, एंड एट द एंड ऑफ ईयर सी हैव टू पे ₹56,000 टू द बैंक। ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बैंक ने क्या लिया, इंटरेस्ट लिया, बैंक ने क्या लिया, इंटरेस्ट लिया। ओके, क्योंकि बैंक आपको सुविधा दे रही है, सर्विस दे रही है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेरे से पैसे ले जाओ, बट पैसे आप ले जा रहे हो तो आपको कुछ इसके लिए एडिशनल आपको क्या पे करने होंगे, इंटरेस्ट पे करने होंगे। ओके, और ऐसे ही अगर आपके पैसे बैंक में जमा होते हैं तो आपको भी बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है। ओके, सो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किया, सो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, सब आंसर आप लोग का आया 56,000, वेरी गुड। सो बट 3 लोगों ने ही आंसर किए, आई थिंक मैंने काफी देर एक्सप्लेन किया तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए था। सो प्लीज पे अटेंशन। सो चूंकि ये जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज ओके या कॉन्सेप्ट्स नहीं है। सो एक ही एक फॉर्मूला आता है दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, जो कि हम बाद में देखेंगे, उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। सो अब मैं एक जस्ट बहुत ही ब्रीफ में एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आकाश डिपोजिटेड 25,000 रुपीज इन अ बैंक। ओके, इन्होंने 25,000 रुपीज बैंक में जमा किए। ओके, एंड द इंटरेस्ट इज 8%, इंटरेस्ट इज 8% एंड टाइम इज 3 year। सो हाउ मच इंटरेस्ट डज ही गेट एवरी ईयर। सो आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रत्येक साल प्रत्येक ईयर इनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एंड तीनों अगर और आफ्टर 3 year हाउ मच मनी ही रिसीव फ्रॉम बैंक। तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन में एक उन्होंने क्या किया था, बैंक से लोन लिया था स्कूटर परचेज करने के लिए, बट यहाँ पे क्या है, आकाश ने बैंक में अपने पैसे जमा किए हैं कि 25,000 पैसे, 25,000 ही डिपॉजिट एंड बैंक एट द मीन्स, और उनको बैंक बोला क्या कि मैं आपको, चूंकि आप बैंक को पैसे दे रहे हैं तो बैंक आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। ओके, जैसे मैंने आपको 100 रुपीज का बताया था, ताकि 100 मैं इसीलिए लिया था कि ताकि आप समझ पाओ। सो यहाँ पे बैंक क्या बोली कि बैंक आपको 8% इंटरेस्ट दे रही है फॉर 3 year। ओके, मीन्स ईच ईयर 8% इंटरेस्ट।
सो आपको बताने हैं कि आफ्टर वन ईयर आकाश को कितना पैसा बैंक से मिलेगा, आकाश को कितना पैसा बैंक से मिलेगा प्लीज। क्या आप विद द यूज ऑफ फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम? नो, अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस आपसे नहीं किए हैं, तो सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मैनुअली। सो मैं आपको ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ 2 मिनट में। सो आकाश ने क्या किया, इन्होंने बैंक में पैसे 25,000 इन्होंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। ओके, सो चूंकि 25,000 पे इंटरेस्ट लग रहा है, सो जिस पैसे पे इंटरेस्ट लगता है दैट इज द प्रिंसिपल। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। ओके, एंड टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम इज 3 ईयर, टाइम इज 3 ईयर। सो यहाँ पे टाइम क्या है, 3 ईयर, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 1 ईयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ईयर का निकाल लेंगे, 1 ईयर का निकाल लेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ईयर का हमें आसानी से मिल जाएगा। सो आकाश 25,000 रुपीज बैंक में जमा किए, तो 25,000 का 8%, 25,000 का 8% जो भी होगा वो पैसा उनको एडिशनल मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 25,000, ये मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, 25,000 इंटू 8%, तो 8% है, तो परसेंट को मैं हटा करके नीचे में क्या लिख रहा हूँ, डेनोमिनेटर में 100 लिख रहा हूँ। सो 20 एंड 20 विल कैंसल। ओके, यहाँ पे एक और जीरो आएगा, मैंने 2 ही जीरो लिखे हैं। सो 25 8 जा 200 एंड 10, सो इट इज 2000। ओके, इट इज 2000। सो अगर मेरी आवाज बीच में ब्रेक करे या स्क्रीन फ्रीज हो जाए तो आप चैट बॉक्स में आप आंसर कमेंट कर देना। ओके, यस, वेरी गुड, 25,000 इंटू 8/100, वेरी गुड, यस। सो ये क्या अभी मैंने निकाला, ये 2000 क्या है, इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 25,000 बैंक में डिपॉजिट किए। ओके, और अगर ये 1 साल के बाद पैसे निकालते हैं तो इन्हें 25,000 प्लस 2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट 2,000 इज इंटरेस्ट। ओके, दैट 2,000 इज इंटरेस्ट। So principal is 25,000 and interest is 2,000. So आपने क्या पढ़े थे, अमाउंट इज इक्वल टू, ये वाला स्लाइड में फिर से आपको दिखा देता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, सो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल को मैं P से डिनोट किया एंड इंटरेस्ट को मैं I से डिनोट किया। ओके, सो हेयर प्रिंसिपल इज व्हाट, सो प्रिंसिपल इज, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, 25,000 इज द प्रिंसिपल। ओके, सो 25,000, ये मैं अभी क्या निकाल रहा हूं, अमाउंट फॉर 1 ईयर। ओके, अमाउंट फॉर 1 ईयर एंड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट क्या है 8%, ये 1 ईयर का क्या आया 2,000। ओके, सो 25,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 27,000। ओके, 27,000। ओके, सो 1 साल के बाद अगर ये पैसे निकालेंगे तो इनको 27,000 रुपीज बैंक इनको देगी। सो इन्होंने जमा कितने किए थे, डिपॉजिट कितने किए थे 25,000, इनको 2,000 इनको एडिशनल मिल रहे हैं, मीन्स इनको बैंक इंटरेस्ट के रूप में 2,000 रुपीज दे रही है। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये जो मैंने अभी निकाला ये सिर्फ आफ्टर 1 ईयर तक का है। ओके, दिस इज जस्ट फॉर 1 ईयर, बट यू हैव टू फाइंड, मीन्स आपको ये बताने की 3 ईयर के बाद इनको कितने पैसे मिलेंगे। सो 3 ईयर के बाद, आफ्टर 3 ईयर हाउ मच मनी ही गेट। सो सबसे पहले ये 25,000 इन्होंने बैंक में डिपॉजिट किए, तो इतने पैसे ये डिपॉजिट किए तो ये तो मिलना लाजमी है। ओके, एंड प्लस, सो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 ईयर का 2,000 आ रहा है, तो 3 ईयर का क्या आ जाएगा
3 ईयर का क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2000, ओके, 3 इंटू 2000, ओके। ये 1 ईयर का 2000 है, तो ऐसे ही 3 ईयर का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2000। सो ये क्या हो जाएगा, 25,000 प्लस 2 3 जा 6,000, ओके। So it will equal to 31,000, okay. So Akash have deposited only 25,000 in a bank, and the bank gave as 8% of interest, and after 3 years Akash get 31,000 rupees, okay. So this is all about the interest. Yes, very good, 31,000. नो, आपने 81,000 निकाल दिए हैं, ये 81,000 आपका गलत है, ओके। आप समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे, यस, नो प्रॉब्लम, आपने ट्राई किया, आंसर गलत आया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए ही हैं, ओके। सो ये हमारा अभी तक क्या था डिस्कशन, ये मैंने अभी जस्ट 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया कि means terminology, that is what is principal, what is interest, what is rate, means and time, okay. So now अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको अब जैसे अभी इंटरेस्ट आप निकाल रहे थे, मैनुअली निकाल रहे थे, अब मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ, ओके, कि फॉर्मूले से हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। सो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टोटल इंटरेस्ट, 1 मिनट, बस ये फॉर्मूला लिखूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा या 2 क्वेश्चन, तो आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस करने होंगे, क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस मैं बता पाता हूँ कि जिससे आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप अगर खुद से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो मैंने लिखा है यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आई, सो इट विल इक्वल टू प्रिंसिपल, just a minute, principal into rate into time, okay, time, time, okay। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 अपॉन 100। सो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये लॉन्ग फॉर्म में, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, इसे हम ऐसे लिखते हैं, आप ये लोग अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हैं, होप आप लोग लिख चुके होंगे। टोटल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट इज जो कि इंटरेस्ट में आपको बता रहा हूँ आर से, मीन्स वो रेट हो गया, यहाँ पे जैसे ये क्या था, ये दिस इज रेट, ओके, दिस इज रेट, रेट मीन्स 8% का रेट है, ओके। सो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे, I इज इक्वल टू I is equal to I is the interest, P is the principal into R is the rate and T is the time upon 100 upon 100। So this is the master formula। ये फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इससे आपको सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के मीन्स ये सिंपल इंटरेस्ट है, बाद में आप लोग अपर क्लासेस में पढ़ोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी, ओके। सो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, ओके। सो अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, फिर आप लोग एक क्वेश्चन करोगे। yes, where P is principal, T is time in year, rate is rate of, R is rate of interest, total interest is equal to TRT, is it
it is the formula. Yes, SI. Yes, you can also आप इसे SI भी बोल सकते हो. SI मीन सिंपल इंटरेस्ट. ओके, जैसे इन्होंने सयाली ने लिखा है SI इज इक्वल टू PRT, मैंने SI के जगह पे इंटरेस्ट लिखा. तो बोथ SI एंड इंटरेस्ट आर सेम थिंग. ओके, सो आपके कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं बता देता हूं. SI का SI स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सिंपल इंटरेस्ट. सो ये आप नोटबुक पे लिख सकते हैं. सो मैंने SI की जगह पे क्या लिखा, सिंपली I लिखा था. ओके, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे इसीलिए जिक्र किया गया क्योंकि आप, मैंने जस्ट अभी बताया कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी अपर क्लासेस में पढ़ोगे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे अभी आकाश के केस में आपने पढ़ा कि आकाश 25,000 रुपीज बैंक में जमा किए एंड 1 ईयर के बाद इनको क्या, कितना पैसा मिला, 27,000, मीन्स 2,000 एडिशनल. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि 27,000 1 ईयर में जो मिला, तो अब सेकेंड ईयर से 27,000 पे वो रेट का कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है. बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि 25,000 पे ही फर्स्ट ईयर में ही कैलकुलेशन होगा, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट आपको उसी पे मिलेगा, मीन्स आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एंड थर्ड ईयर में भी आपको ऐसे ही प्रिंसिपल अमाउंट, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा, वेयर एज इन कंपाउंड इंटरेस्ट यू विल गेट इंटरेस्ट, मीन्स आप इंटरेस्ट पाओगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी आपने पहले इंटरेस्ट आपके ऐड हुए, मीन्स जो भी आपके अमाउंट बने हैं, मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट. ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, बाद में आप लोग पढ़ोगे. सो कंपाउंड इंटरेस्ट भी काफी इजी है, एक ही फॉर्मूलेज हैं उसके भी. हाँ, CI इज कंपाउंड इंटरेस्ट. वेरी गुड. CI इज, हाँ, यस, वेरी गुड. CI इज इक्वल टू, यस यस. सो अब मैं आपके बुक पे चलता हूँ. हाँ, सो ये फॉर्मूला आप सभी लोग अपने नोटबुक पे लिख चुके होंगे. सो ये फॉर्मूला आप लोग नोटबुक पे लिख चुके होंगे. तो मैं आपको ये जो क्वेश्चंस थे, जस्ट अ मिनट, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था आकाश का केस, वो मैं आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ और आप वो फॉर्मूला के हेल्प से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर लाओ. आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ. आकाश डिपोजिटेड 25,000 रुपीज इन अ बैंक. Principal is 25,000 rupees. Rate is equal to 8% and time is 3 year. And you have to find interest. Okay. So मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे आप इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ. जब आपका हो जाएगा तो आप चैट बॉक्स में डन लिख देना, नहीं होगा तो नॉट डन लिख देना. ओके, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. यस, प्लीज सॉल्व एवरीवन. जस्ट आपका हो जाएगा तो आप लिख देना चैट बॉक्स में. आपको क्वेश्चन चैट बॉक्स में नहीं सॉल्व करने क्योंकि काफी टाइप करने होंगे आपको. ये यहाँ पे एक्स मान के बनाया है. मैंने भी आपको मीन्स यूनिटरी मेथड जैसे या परसेंटेज के मेथड पे आपको बताया था कि यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो सिंपली यू पुट
P as 25,000 एट द मीन्स R के जगह पे आप 8 रखोगे एंड T is 3. So 25,000 into 8 into 3 upon 100. So you will get the interest. So yes, okay, 3-4 लोगों का हो चुका है. यस, सो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए थे या बहुत लोग अभी ट्राई कर रहे होंगे. सो हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आप सभी अपने नोटबुक पे पॉसिबल है कि लिख चुके होंगे. सो मेरा पेज खत्म हो गया, जस्ट अ मिनट. यस, सो आकाश कितने रुपीस बैंक में डिपॉजिट किए थे? ही हैव डिपॉजिटेड 25,000 इन द बैंक. सो आप ये जो टॉपिक है इसका आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो सिंपली आप क्या लिखोगे? सबसे पहले व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है वो आप ऊपर में लिखोगे. सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 25,000. ओके, एंड देन आफ्टर रेट. सो रेट इज 8%. ओके, रेट इज 8% पर एनम. एक साल का रेट है क्या? 8%. ओके, एंड टाइम इज 3 ईयर. टाइम क्या है? टाइम इज 3 ईयर. टाइम इज 3 ईयर. ओके, सो सिंपली यू हैव टू फाइंड व्हाट इज इंटरेस्ट. मीन्स आफ्टर 3 ईयर आकाश को कितने एडिशनल पैसे बैंक इंटरेस्ट के फॉर्म में देगी. सो आई इज इक्वल टू, मैंने जस्ट अभी लिखा था, फॉर्मूला लिखा था PRT अपॉन 100. मैं PRT सिंपली इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको अलजेब्रा में बताया था कि अलजेब्रा में अगर आप A और AB लिख रहे हो तो इट मीन्स A मल्टीप्लाइड बाय B. बट अगर आप अर्थमेटिक में 1 2 लिख रहे हो तो इट इज 12. अगर 1 इंटू 2 लिख रहे हो देन ये 1 इंटू 2 होगा. ओके, सो सिंपली आप इसे लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. सो P इंटू R इंटू T, ये हमारा फॉर्मूला है, अपॉन 100. ओके, सो प्रिंसिपल इज 25,000. ओके, प्रिंसिपल हमारा क्या है? 25,000. तो प्रिंसिपल के जगह पे मैं 25,000 लिख दिया इनटू रेट. सो रेट इज 8%. रेट इज 8% एंड टाइम इज 3 ईयर. टाइम इज 3 ईयर. ओके, अब इसे क्या करेंगे? 100 नीचे में है, सो 20 एंड 20 विल रिमेन कैंसल. ये कैंसल हो जाएगा एंड आफ्टर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 8 जा 200 and 200 3 जा 600. So yes, any problem you have? कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या माइक ऑन करके? ओके, मैं ईयरफोन प्लग करके so my voice is audible to you? My voice is audible to you? Okay, okay. So yes. So ये क्या हो जाएगा? You will get as 6,000. Okay, you will get interest is equal to 6,000. So ये क्या हो गया? 6,000 is the interest. Okay, and this is the principal. So so principal is equal to 25,000. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,000. और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताए थे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये आपको याद नहीं रखना है. सॉरी मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये अगर आप जैसे ये एक फॉर्मूला जैसा आपको लग रहा होगा, बट आप सिंपली मीन्स आप इमेजिन करो कि बैंक को इन्होंने 25,000 डिपॉजिट किए तो इनको
Sir, you are mute. प्रॉब्लम। सो माय वॉइस इज एबल टू यू, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? माय वॉइस इज टू यू? प्लीज कंफर्म इन बॉक्स। यस यस, यस यस, थैंक यू। सो हम क्या सो हाँ, तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ये हम आपको बहुत पहले ही बताए थे। तो ये दूसरे वाले फॉर्मूला जो अभी जस्ट डिस्कस किए, तो इससे हमने आपने निकाला इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,000 एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो so the total amount that Akash will get after 3 years will be 25,000 plus 6,000, that is 31,000। ओके, सो ये जो 31,000 आया है, ये पिछले केस में भी आपने जब ऐसे ही सॉल्व किए मैनुअली तो भी 31,000 ही था, और जब आपने पीआरटी अपॉन 100 लगा के सॉल्व किए तो आपका आंसर 31,000 आया। तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए क्या? सर इट इज ब्रेकिंग बिटवीन, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, 46 नाउ। तो मैं एक बार लैपटॉप होके मैं फिर से रिज्वाइन करता हूँ। ओके, मैं एक बार लैपटॉप होके फिर से रिज्वाइन करता हूँ, जस्ट मिनट, 10। So my voice is audible to you? Please confirm in chat box, my voice is audible to you? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? Yes, is it clear? Yes, screen is, I am not presenting the screen. मैं अभी लैपटॉप के फिर ज्वाइन किया था। सो हो क्या मुकेश भी Sir, your voice is still breaking. ओके,
So am I audible to you? My voice is audible to you? If audible, then please. Yes, thank you. So I'm going to present the screen. So एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ. मेरा व्हाइट बोर्ड भी बंद हो गया. सॉरी. थोड़ा सा अगर ब्रेक कर रही होगे तो as it is 8:50 p.m. we have 10 minutes only left. Okay, so I'm going just make the opening. Sir, sound is breaking. Sir, it's Yes, breaking sir, again. your voice is breaking. Sir, sound is breaking. Okay, my voice is breaking. Okay. It's now clear. So अभी मेरी आवाज आप लोग को आ रही है क्या? My voice is clear to you? Yes, thank you. Okay, so मैं आपके मैंने आपको बताया था कि जो आकाश का केस था, तो उन्हें 25,000 रुपीज बैंक को डिपॉजिट किए थे एंड उनको 8% इंटरेस्ट उनको मिल रहा था. कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए. सो इससे पहले जब हम मेथड 1 से सॉल्व किए थे तो सिंपली हम सॉल्व किए थे परसेंटेज से या यूनिटरी मेथड से. हमने क्या किया, 25,000 का 8% निकाला और फिर हमने 2,000 फाइंड किया. सो इसके बाद मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. Excuse me, sir. Yes. Sir, you're in the chat box, so you're showing the book. Okay. Whiteboard is not visible to you? Yes, Screen sir. It is freeze, like okay. the screen is freezed. Sir, we can see the chat box. ओके, सो आई थिंक बहुत ज़्यादा नेटवर्क का मेरे एंड से इशू आ रहा है. सो आई थिंक क्लास मुझे एंड करना होगा. ओके, सो Okay, sir. जस्ट अ मिनट, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि आपको क्या करने हैं. ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपका एक तरह से एंड हो चुका है. जो फॉर्मूलेज थे, फॉर्मूलेज में डिस्कस कर दिया और 4 क्वेश्चंस भी आपसे मैं डिस्कस कर दिया. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करने, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. ओके, मैं आपको क्लासरूम में क्वेश्चंस दे दूंगा, होमवर्क, एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. और आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दोगे, या नहीं तो अगले क्लासेस में आओगे तो जो भी क्वेश्चंस में आपको क्वेरीज होगी तो पहले हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर हम अगले टॉपिक जो हमारा है सर्कल, then we will move to the topic circle. Okay, yes, practice set 40 एंड मैं देख लेता हूं, अगर उसके बाद भी हो गया तो वो भी आपका आएगा. सो नाउ इट इज 8:54 p.m. नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन. Bye, sir. बाय. यस, 40 या 41 जो भी एक्सरसाइज होंगे, ये चैप्टर नंबर 10 के आप दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे. अगर दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करने में आप सक्षम नहीं होगे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस दोनों एक्सरसाइज के आप जरूर सॉल्व कर लेना. ओके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए.
और जो भी क्वेरीज होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले क्लासेस में हमने 2 क्वेश्चंस पिछले टॉपिक का डिस्कस किया था, तो अगले क्लासेस में हम सेम मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे। सो विल फर्स्ट डिस्कस द योर क्वेरीज, योर डॉट, then we will start the next topic, that is circle, which is geometry portion. So please left the session. Bye, sir. Thank you, Bye sir. bye.